ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, मैं प्रसन्न हूँ तेरे प्रयासों को देखकर कि तूने अपनी शक्ति को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। तूने अपने मूल्य को समझना सीख लिया है। तू स्वयं से प्रेम करना जान गई है। तूने स्वयं को महत्व देना सीख लिया है और तूने ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीख लिया है जो तेरे लायक ही नहीं। मेरी बच्ची, हम अपने जीवन में, चाहे वह हमें हमारे कर्मों के प्रारब्ध के रूप में या हमारे ऋणानुबंधों के रूप में, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना करें, लेकिन वह हमें पिछला ऋण ही वापस लौटाते हैं। तो हमें उन्हें हृदय से क्षमा करके उनके प्रति कोई भावना रखकर उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके प्रति कोई भाव रखेंगे तो हम अवगुणों से ग्रसित होंगे। वह हमें चाहे कितना भी बुरा भला बोलें या हमारी भावनाओं को न समझें या हमारे अवगुणों को ही गिनाते रहें जो कि हमारे अंदर है ही नहीं। लेकिन क्योंकि जो आदमी जैसे चरित्र का होता है उसे दूसरा भी वैसा ही दिखता है। इसलिए मेरी बच्ची, जाने दो, तुम सबको हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हारा हृदय विशाल है। बाबा ने तुम्हें दया और करुणा प्रेम से परिपूर्ण बनाया है। सबको क्षमा करके आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सामान्य लोगों की तरह नहीं है। बाबा ने तुम्हें किस लिए इस संसार में भेजा है, तुमसे उन्हें क्या कराना है, तुम किस कर्म के लिए प्रेरित हो गए, यह सब बाबा की लीला है, यह सब उनकी योजना है। इसलिए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चलो और बाबा को धन्यवाद करना कभी ना भूलो कि उन्होंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना, जो कि किसी एक जन्म के प्रयास से संभव नहीं होता। न जाने कितने जन्मों का साथ होता है हमारा उस परम पिता परमेश्वर के साथ। तब वह हमें वह ज्ञान देते हैं, वह बुद्धि देते हैं, वह उद्देश्य प्रदान करते हैं जिससे हम अपने मानव जीवन को सफल बनाते हैं। बाबा तो इतने दयालु हैं कि वह किसी के कष्टों और दुखों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको उतनी मात्रा में ही भोगने देते हैं, चाहे वह उसके प्रारब्ध के कारण उसे क्यों ना मिले हों। जितना सिर्फ वह सहन कर सकता है, हर पल उसकी ढाल बनकर रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में उसे संभालते हैं। जब उसकी हिम्मत संघर्षों से लड़ते लड़ते टूटने लगती है तो उसे शक्ति देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची, तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है। तेरा साईं है जो तेरे मंजिल तक तुझे पहुंचा कर ही छोड़ेगा और वह हर पल तेरे साथ है, तुझे शक्ति दे रहा है, तेरी रक्षा कर रहा है, तुझे मार्ग दिखा रहा है, तुझे प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी बच्ची, आगे बढ़ते चलो। तुम्हें क्या करना है, बाबा तुम्हारे जीवन में भविष्य में क्या लीला घटित करेंगे, यह सब उन पर छोड़ो। लेकिन जब तुम साईं के संरक्षण में हो, उनकी छत्र छाया में हो, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जब हम अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करते हैं, चाहे हम कितनी भी भयावह जटिल परिस्थितियों में क्यों ना फंसे हों, लेकिन हमें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, जैसे एक बालक को अपने पिता पर होता है कि कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पिता हर पल मेरे साथ है। वह मुझे इन कष्टों से निखार रहा है, मुझे तराश रहा है, जिस उद्देश्य को मुझे पूर्ण करना है उसके योग्य मुझे बना रहा है। तो हमें अपने सद्गुरु का हर पल धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना प्यारा जीवन दिया, इतने प्यारे माता पिता दिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते भी दिए जो हमें जानते हैं, हमारे मूल्य को समझते हैं और हमें सकारात्मक बनने में मदद करते हैं और हमारे प्रयासों को सराहते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह मित्र, साथी, सखा भी हमें बाबा की कृपा से ही मिले हैं। तो हमें हर पल अपने सद्गुरु का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हमारे इस संपूर्ण जीवन में जो हमारा सबसे सच्चा साथी, सखा, मित्र, गुरु, माता पिता होते हैं, वह बाबा ही होते हैं। इसलिए बाबा को हमें हर पल धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा ने हमें अपने हाथों में लिया, हमें उद्देश्य के लिए चुना, हमें अपनी भक्ति प्रदान की, हमें निखारा, हमें तराशा, हर पल हमारी रक्षा की
और हमें वह शक्ति दी कि हमारी हिम्मत कभी न टूटे। वह हमें हर पल आस बंधाते रहे और हमारे योजना के लिए, हमें उद्देश्य के लिए तैयार किया। इसलिए हमें अपने सदगुरु पर कभी कोई संदेह या शिकायत गुरु से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जो कुछ करते हैं उसमें हमारा भला छिपा होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। इसलिए जब हमने अपने सच्चे हृदय से अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया है, तो हमें बस उनके निर्देशों को पालन करना आना चाहिए। बाबा जिनकी ज़िंदगी में आ जाएं, यह उसका सबसे बड़ा अहोभाग्य होता है, क्योंकि वह उसे एक हीरे की भांति चमका देते हैं। उसके जीवन से सारे कष्टों, कलेशों, कलमश को दूर करके उसके जीवन को सुख, शांति, ज्ञान, भक्ति से परिपूर्ण बनाते हैं। कोई भी अभाव उसके जीवन में नहीं रहता। उसका जीवन समृद्धिशाली और बाबा के आशीर्वादों से परिपूर्ण होता है, जहाँ उसे बाबा रूपी खजाना मिलता है, जो कि अनमोल है, जिसे ईश्वर की कृपा के बिना पाया ही नहीं जा सकता, जिसको हम किसी शब्दों से बयां ही नहीं कर सकते। और जिनको जान पाना, जिनको भज पाना और जिनको पाना उनकी इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया, हमें भक्ति प्रदान की। चाहे हमारे जीवन में कितने भी संकट आए, हर पल हमें संवारा, सहेजा, हमारी रक्षा की और हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हमें एक मामूली कंकड़ से अपने हाथों में लेकर एक ऐसा नायाब रत्न बना दिया, जिसकी चमक से हम अपने जीवन को प्रकाशित करने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकें। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, अब तुम ज्ञानवान बन चुकी हो, तुम अपने नए सफ़र के लिए तैयार हो चुकी हो। अब तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही वह अवसर आएगा जिससे तुम अपने उद्देश्य को सफल करने में सफलता पा सकोगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे संकट शीघ्र ही दूर होंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।